हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीके अवेयरनेस पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोन प्लेट के बारे में कि जोन प्लेट क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे कैसे समझ सकते हैं और ये कितनी टाइप की होती है। तो फ्रेंड्स, जोन प्लेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन को एक्सपेरिमेंटली समझ सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन को एक्सपेरिमेंटली समझने के लिए हमने एक ऐसा डिवाइस या ऐसा टेक्निक बनाया है जिसको कहेंगे जोन प्लेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपने फ्रिजनल हाफ पीरियड जोन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको जाके देख ले, तभी आपको जोन प्लेट समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जोन प्लेट क्या होती है, इसे कैसे बनाते हैं और ये कितने टाइप की होती है, इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पतली ग्लास प्लेट है और इस ग्लास प्लेट पर हमने कुछ कंसेंट्रिक सर्कल बनाए, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त बनाए हैं। देखिए, हमने कई सर्कल बनाए और इस सर्कल को हमने ऐसा बनाया कि अगर एक सर्कल ओपेक है तो दूसरा सर्कल क्या है, ट्रांसपेरेंट है, फिर तीसरा ओपेक है तो चौथा ट्रांसपेरेंट है। यानी कि ऐसे हमने अल्टरनेट करके बनाया कि एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक। ओपेक उसे कहते हैं जिसमें से लाइट की बीम पास ना हो सके और ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं जिसमें लाइट की बीम पास हो सके। तो हमने ऐसा सर्कल बनाया एक ग्लास प्लेट पर, इसी को कहेंगे जोन प्लेट। यानी कि जो सर्कल होना चाहिए वो ऐसे होना चाहिए, अल्टरनेट करके होना चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक, एक ट्रांसपेरेंट। यानी कि दो ट्रांसपेरेंट साथ में या दो ओपेक साथ में नहीं होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं जोन प्लेट। तो फ्रेंड्स, इस ग्लास प्लेट पर इस हम सर्कल को बनाते कैसे उसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हम एक वाइट पेपर लेते हैं और उस वाइट पेपर पे दो प्रकार के सर्कल बनाते हैं, एक ब्लैक सर्कल बनाते हैं और एक वाइट सर्कल बनाते हैं और उसका रिड्यूस फोटोग्राफ हम इस ग्लास प्लेट पर ले लेते हैं। तो इस ग्लास प्लेट पर हमें दो प्रकार की सर्कल मिलती है, एक ट्रांसपेरेंट सर्कल मिलती है और एक क्या बनती है, ओपैक सर्कल मिलती है और इसी को क्या कहते हैं, जोन प्लेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये तो समझ गए जोन प्लेट क्या होती है। जोन प्लेट भी जो होती है वो दो प्रकार की होती है। देखिए, हमने दो प्रकार की जोन प्लेट बनाई है। ठीक है, तो एक नेगेटिव जोन प्लेट होती है, एक पॉजिटिव जोन प्लेट होती है। तो फ्रेंड्स, समझते हैं किसको नेगेटिव जोन प्लेट कहेंगे, किसको पॉजिटिव जोन प्लेट कहेंगे। यदि हमने इवन नंबर वाले जोन को अगर ओपैक किया है तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव जोन प्लेट हो जाएगी। देखिए, हमने इवन नंबर वाले जोन को ओपैक किया, यानी कि सेकेंड, देखिए दूसरा, फिर चौथा, फिर छठवा, यानी कि इवन नंबर वाले जोन को ओपैक रखा है और ऑड नंबर वाले जोन को क्या किया, ट्रांसपेरेंट रखा है। तो इसको कहेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट। और इसी के उल्टा अगर हम ऑड नंबर वाले जोन को ओपैक रखेंगे और इवन नंबर वाले जोन को क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तो इसको कहेंगे नेगेटिव जोन प्लेट। तो अभी समझ लीजिए कि इसको पॉजिटिव जोन प्लेट कहेंगे अगर हमने ऑड नंबर वाले को ट्रांसपेरेंट रखा है तो इसको पॉजिटिव जोन प्लेट कहेंगे, अगर इवन नंबर वाले को हमने ट्रांसपेरेंट रखा है तो इसको नेगेटिव जोन प्लेट कहेंगे। तो अभी के लिए इतना समझ लिया। अभी हम बताएंगे क्यों इसको हम पॉजिटिव जोन प्लेट कहेंगे और क्यों इसको नेगेटिव जोन प्लेट कहेंगे। तो फ्रेंड्स, फ्रिजनल ने क्या किया था कि वेव फ्रंट को लिया था और उसको कई जोन में डिवाइड किया था और उसको ऐसे डिवाइड किया था कि दो सक्सेसिव जोन के बीच जो पार्ट डिफरेंस हो वो λ/2 हो, टाइम डिफरेंस t/2 हो, फेज डिफरेंस पाई हो और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड r इज इक्वल टू r1 माइनस r2 प्लस r3 माइनस r4 ऐसे आता था। ठीक है, उसने वेव फ्रंट को ऐसे डिवाइड किया था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसा है। ठीक है, और फेज डिफरेंस क्या है, पाई आई, और टाइम डिफरेंस t/2 आई और पार्ट डिफरेंस λ/2 आई। तो फेज डिफरेंस पाई, यानी कि अगर फर्स्ट जोन के अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड ये है तो सेकेंड जोन के एम्पलीट्यूड r2 माइनस होगा, क्योंकि दोनों में फेज का डिफरेंस पाई होता था। तो उसने ऐसे जोन प्लेट को डिवाइड किया था कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आए। लेकिन हम जोन प्लेट को ऐसा बनाते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या तो ये आए, r इज इक्वल टू r1 प्लस r3 प्लस r5 डॉट डॉट डॉट, या r इज इक्वल टू ऐसे आए -r2 माइनस r3 माइनस r3 नहीं
-R4 -R6 ऐसे आए, यानी कि सेम फेज वाले एम्पलीट्यूड है, या तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आए या तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए आए। इसका मतलब ये है कि सेम फेज वाले आए। तो अगर ये एम्पलीट्यूड आ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो वह उस समय जोन प्लेट कैसा होगा? उस समय जोन प्लेट ये होगा, पॉजिटिव जोन प्लेट। क्यों ऐसा जोन प्लेट होगा? देखिए इसमें जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R1 R3 R5, यानी कि पहले जोन, तीसरे जोन और पांचवें जोन के अनुसार ही सिर्फ हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है। जो दूसरा जोन है, चौथा जोन है, छठवां जोन है, वो उसके अनुसार हमें एम्पलीट्यूड नहीं मिल रहा है। यानी कि दूसरा जोन, चौथा जोन, छठवां जोन, इसको हमने क्या किया? ओपैक किया है। तो ये वाला जोन, यानी कि अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आ रहा है तो ये रहेगा ये वाला जोन, यानी कि पॉजिटिव जोन। और देखिए इससे एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में आ रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं पॉजिटिव जोन पे। और अगर एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऐसे आ रहा है -R3 -R4 -R6, तो उस समय जो जोन प्लेट होगा वो नेगेटिव जोन प्लेट, यानी कि ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें देखिए R1 R3, यानी जो ऑड नंबर वाले जोन प्लेट है उसको क्या किया गया है? ओपैक किया गया। इसलिए ऑड नंबर वाले जो जोन है उससे एम्पलीट्यूड नहीं मिलेगा, इसलिए हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिर्फ ये मिलेगा, और वो भी माइनस में मिलेगा। तो इसलिए हम इसको कहेंगे नेगेटिव जोन प्लेट, और इसलिए इसको कहेंगे पॉजिटिव जोन प्लेट। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए इसको मिटा देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया हो क्यों इसको पॉजिटिव जोन प्लेट कहेंगे और क्यों इसको नेगेटिव जोन प्लेट कहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ये कंसेंट्रिक सर्कल बनाए जाते हैं वो किसी भी रेडियस का हम नहीं बना सकते। कोई भी रेडियस लिया और कई कंसेंट्रिक सेंटर ग्लास प्लेट पे बना दिया तो वो हो गया जोन प्लेट। नहीं, उसकी स्पेसिफिक रेडियस होनी चाहिए, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। इसका मतलब रेडियस ऑफ सर्कल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर या स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जोन। यानी कि अगर फर्स्ट जोन है तो उसकी रेडियस ऐसी होना चाहिए, R इज इक्वल टू √1। अगर सेकेंड जोन है तो R इज इक्वल टू √2। यानी कि कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर या स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जोन। यानी कि रेडियस स्पेसिफिक होनी चाहिए। किसी भी रेडियस का हम सर्कल बना देंगे ग्लास प्लेट तो वो जोन प्लेट नहीं कहलाएगा। तो इसी को हम प्रूव करते हैं एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, उसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, जिसमें हमें इसी को प्रूव करना है। तो चलिए फ्रेंड्स पहले अब उसको पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। और थ्योरी ऑफ जोन प्लेट में हमें प्रूफ क्या करना है कि रेडियस ऑफ सर्कल शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जोन या स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या? 1 2 3, जो हमने अभी आपको बताया। यह इसको हमको थ्योरी ऑफ जोन प्लेट में प्रूफ करना होता है। तो अब हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। थ्योरी ऑफ जोन प्लेट, ठीक है, थ्योरी ऑफ जोन प्लेट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जोन प्लेट लेंगे। ठीक है, अभी आपको हमने जोन प्लेट बताया जो कि ऐसे जोन प्लेट रखा हुआ था, लेकिन अब ऐसा हम जोन प्लेट लेंगे जो इस प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। यानी कि जोन प्लेट ऐसा होना चाहिए कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर हो। यानी कि अगर ये प्लेन है तो जोन प्लेट को हम आपको ऐसे दिखाए थे, इसी जोन प्लेट को इसके परपेंडिकुलर रखेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक जोन प्लेट है, इसके प्लेन ऑफ पेपर के क्या हमने परपेंडिकुलर रखा है जोन प्लेट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे तो जो बीच में गैपिंग है समझिए कि वो ट्रांसपेरेंट है और ये ओपैक है। ठीक है, तो ये रहा जोन प्लेट जो कि प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे हमने, सॉरी हमको प्रूफ भी करना है इसलिए थोड़ा छोटा, ठीक है, आपको पहले फिगर बता देते हैं। ठीक है, ये है जोन प्लेट और इसके सामने हमने एक स्क्रीन रखी है। ठीक है, स्क्रीन रखी और यहाँ पे हमने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट रखा है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा है, यानी कि सिर्फ सिंगल वेवलेंथ की लाइट को ही क्या करेगी, इमिट्स करेगी। ये क्या है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ठीक है, और ये क्या है, स्क्रीन है। यहाँ से लाइट, मान लीजिए यहाँ से लाइट गई, ठीक है,
ये ट्रांसपेरेंट है और इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट को मान लीजिए हमें आई पॉइंट पर, सब आई पॉइंट पर आ गए, ठीक है। और ये जो जोन प्लेट है प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम फिगर बनाएंगे। अब चाहे कितना भी बना सकते हैं, ठीक है, हम ज्यादा नहीं बनाएंगे कि हमने बना लिया। तो पहला अगर हमने सीधे चली गई, दूसरा मान लीजिए कि ये क्या है, ओपेक है, ये ओपेक है, ये फिर ट्रांसपेरेंट, फिर ये ओपेक, और ये जो है ये जोन प्लेट है, इसको हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा हो कि ये जो जोन है, जो जोन प्लेट है वो प्लेन ऑफ पेपर के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट P है, इसको हम कहेंगे पोल, जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको अच्छे से बताया था। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट O है, इससे हमें, और O से जोन प्लेट से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान लेते हैं A है, और इस जोन प्लेट से जो ये इसकी डिस्टेंस उसको मान लेते हैं B है, ठीक है। और ये पॉइंट P है, ठीक है, इतना हम मान लेते हैं। और मान लेते हैं कि ये M1 है, सॉरी, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ऐसे करते करते मान लेते हैं कि ये क्या है, Mn है, ठीक है। अब हम सारा आपको नहीं बताएंगे, इसलिए M1 M2 M3 M4 ऐसे जाएंगे, और ये क्या है, Mn है, ठीक है। यानी कि कहेंगे फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस क्या है, Pmn है, सेकेंड वाली सर्कल की रेडियस Pm2 है, थर्ड वाली सर्कल की रेडियस क्या है, Pm3 है। ऐसे करते करते जो लास्ट वाली सर्कल की रेडियस है वो क्या है, Pmn है। तो Pmn को हम क्या मान लेते हैं, लास्ट वाले सर्कल की रेडियस, तो उसको हम Rn मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि लास्ट वाले सर्कल की रेडियस Rn है, ठीक है। लास्ट वाले सर्कल की हमने रेडियस मान ली, ठीक है। तो अब चलिए हम निकालते हैं। अब इस फिगर को हमने थोड़ा बड़ा बना दिया और हमको डेरिवेशन भी करना है, तो चलिए इस फिगर को थोड़ा छोटा बनाएंगे, आपको समझने के लिए हमने यहाँ पे बड़ा बनाया। तो फिगर को थोड़ा छोटा बनाएंगे और यहीं पे हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो चलिए हमने फिगर को अच्छे से बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पे डेरिवेट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं OMNI माइनस OPI इज इक्वल टू क्या होगा, OMNI यानी कि सेकेंड जोन और फर्स्ट जोन OPI। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो सक्सेसिव जोन के बीच जो पार्ट डिफरेंस होता है क्या होता है, λ/2। इसलिए OMNI माइनस OPI क्या होगा, λ/2। इसी प्रकार अगर OM2I और OMNI के बीच पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी आएगा λ/2। लेकिन अगर OMNI और OPI के बीच पार्ट डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 2λ/2, यानी कि OM2I माइनस OPI इज इक्वल टू 2λ/2। ज्यादा छोटा नहीं लिख रहे ना, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। ऐसे करते करते अगर हम OMNI यानी कि जो लास्ट वाला है OMNI माइनस OPI, इन दोनों के बीच पार्ट डिफरेंस λ/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये है हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मानते हैं और हम जानते हैं कि हमने यहाँ पे हम छोड़ दिए इसकी रेडियस, लास्ट वाला जो सर्कल है, लास्ट वाला जोन है, उसकी रेडियस हमने क्या मानी है, Rn। हमने अभी पीछे बताया था, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ nth जोन इज इक्वल टू Rn, और ये डिस्टेंस तो आप जानते हैं कि OP इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं Rn, OP इज इक्वल टू A और PI इज इक्वल टू B, ठीक है। इतना हमने क्या कर लिया है, मान लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब OMNI और OPI इन दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम रखना चाहें तो कैसे रखेंगे।
तो ओ एम एन आई यानी कि ओ एम एन आई, तो ओ एम एन आई को हम क्या कर सकते हैं, ओ एम एन प्लस एम एन आई, इसको ऐसे कर सकते हैं एम एन आई, ठीक है, और माइनस ओ पी आई क्या है, ओ पी प्लस पी आई, और ओ पी की वैल्यू क्या है ये, और पी आई की वैल्यू ये है, तो इसको क्या करेंगे, पहले लिख देते हैं ओ पी प्लस पी आई, अब वैल्यू रखेंगे, तो ओ एम एन, हमें अभी ओ एम एन की वैल्यू नहीं पता है क्या, उसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे, तो इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, ओ एम एन प्लस एम एन आई माइनस ओ पी की वैल्यू क्या है, ए है, प्लस बी, पी आई की वैल्यू क्या है, बी है, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है, सबकी वैल्यू। अब ओ एम एन और एम एन आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ओ एम एन और एम एन आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ओ एम एन की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल ओ एम एन पी ट्रायंगल ले ले और जानते हैं कि ये वाली तो एन एस जोन की रेडियस है, जिसको हमने पहले ही मान लिया है क्या, आर एन, ये हमें पता है, और ओपी डिस्टेंस भी हमें पता है कि ओपी डिस्टेंस क्या है, ए, ये भी पता है, ये भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ओ एम एन पी हम क्या जानते हैं, ओ एम एन पी, ओ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी एम एन स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, पी एम एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये एन एस सर्कल की रेडियस यानी कि आर एन स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो है ओ एम एन स्क्वायर की वैल्यू। अब ओ एम एन हम निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ओ एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या करते हैं, ए कॉमन लेते हैं, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो पहले इसको कर लेते हैं, या इसको 1 बचेगा प्लस आर एन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, देखिए फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा ए स्क्वायर, और इससे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर एन स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ओ एम एन इज इक्वल टू ए, और इसको कर देंगे 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हाफ, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और हमने पढ़ा है, एक हमने रूल पढ़ा है, देखिए, और पहले ये देख लीजिए कि जो आर एन है ये क्या है, nth जोन की रेडियस है, तो ये क्या होगी, वेवलेंथ के टर्म में यानी कि एंगस्ट्रॉम के टर्म में होगी, यानी कि आर एन बहुत ज्यादा छोटा होगा, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में जो ये ए है यानी कि जोन प्लेट से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, और ये इसके हर में है, तो यानी कि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, 1 से इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब ऐसा आपने देखा होगा कि जब इसका हम फार्मूला लगाते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, जब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो, इसी प्रकार ये दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसको क्या होता है, कई साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें डेरिवेट करना है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, इसी तरह आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, जगह नहीं हमारे पास, इसलिए इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑन अप्लाइंग डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, जगह बहुत कम है, तो ओ एम एन इज इक्वल टू ए, और इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है, 1/2 है, 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, आर एन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे सॉरी एक्स रहेगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर रहता है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, इसलिए हम जो एक्स स्क्वायर की जो बड़े टर्म है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो खुद कम है, तो इसलिए हम इसको क्या नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ जो थोड़ा आगे का 1 प्लस एन एक्स है वही हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ओ एम एन इज इक्वल टू ए 1 प्लस आर एन स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है,
सॉरी 2a², ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब OMN इज इक्वल टू, अब a का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, RN² अपॉन a से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी ये वैल्यू, और एक a से a क्या हो जाएगी, कट जाएगा, और एक यहाँ पे बचेगा। ये तो वैल्यू आ गई, ये तो वैल्यू आ गई OMN की। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, MNI की भी वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। तो अब इतना करने से MNI की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकालेंगे, फिर से वही प्रोसेस होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे जगह हमारे कम है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे सिमिलरली। देखिए यहीं पे जैसे हमने ट्राइंगल लिया था OMNP, उसी प्रकार अगर हमें MNI की वैल्यू पूरी यहाँ तक लानी हो तो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, PMNI, और ये ट्राइंगल लेके फिर से हम यही क्या करेंगे, प्रोसेस लाएंगे। तो क्या हमारा MNI की वैल्यू आ जाएगी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह कम है, B प्लस RN² अपॉन 2B², ठीक है, सॉरी 2B, ये वैल्यू आ जाएगी। हमारे पास जगह कम है इसलिए हमने नहीं किया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से हम इक्वेशन सेकेंड में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ OMN and MNI in इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जगह नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। तो इरेज करने से पहले आपको बता दें कि हमने यहाँ पे क्यों नेग्लेक्ट किया था, क्योंकि जो वैल्यू स्मॉल वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसलिए हमने यहाँ बड़े टर्म्स को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू तो खुद स्मॉल है, इसमें से ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप उसको कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हमने यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर दिया है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, इरेज करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी कठिनाई नहीं आनी चाहिए, तो समझ में अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सॉरी हमने मिटा दिया, पर आप जानते हैं कि क्या आया था, OMN प्लस, तो OMN की वैल्यू क्या है, इक्वेशन नंबर जो थर्ड सेकेंड था उसी में रख रहे हैं हमने। इक्वेशन नंबर सेकेंड को क्या कर दिया, इरेज कर दिया, पर आपके पास होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या था, OMN प्लस MNI। तो OMN की वैल्यू क्या है, A प्लस, हम डायरेक्ट रख रहे हैं RN² अपॉन 2A प्लस MNI की वैल्यू B प्लस RN² अपॉन 2B, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था माइनस A प्लस B, और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या था, n λ/2 था, ठीक है। वो अपने इक्वेशन नंबर 4 था, ठीक है। तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। A प्लस RN² अपॉन 2A प्लस B प्लस RN² अपॉन 2B माइनस A, ब्रैकेट तोड़ दे रहे हैं, माइनस B इज इक्वल टू n λ/2, ठीक है। और A से A क्या हो जाएगा, कट जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, RN² अपॉन 2A प्लस RN² अपॉन 2B इज इक्वल टू n λ/2। क्या करेंगे, अब 2 कॉमन लेंगे, कट कर देंगे, और RN² कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और कॉमन लेंगे, कट कर दिए, 1/A प्लस 1/B इज इक्वल टू n λ/2। हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, और सॉरी n λ होगा, और इस 2 से कैंसिल कर दिया, और इसमें से RN² को कॉमन लिया तो 1/A प्लस 1/B बचेगा, ठीक है। और RN² इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस B अपॉन AB इज इक्वल टू n λ, ठीक है। तो RN² अगर इज इक्वल टू n λ अपॉन कर सकते हैं A प्लस B अपॉन AB, ठीक है। इसको और आगे करते हैं, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इरेज कर देते हैं, ठीक है।
क्या होगा, यहाँ पे होगा RN² इज इक्वल टू एन, सॉरी पहले इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, हो जाएगा AB अपान A प्लस बी, और ये क्या है लैम्डा, यहाँ पे बच्चा जो लैम्डा ये है लैम्डा और ये है n, ठीक है। तो आपको देखिए इस इक्वेशन से क्या लग रहा है, ये इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन से क्या है, जो लैम्डा है वो क्या है, जो हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ली थी, वो जो लैम्डा और मोनोक्रोमेटिक सोर्स की वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ जो दी गई सोर्स के लिए वेवलेंथ तो कभी चेंज नहीं होगी, यानी कि वेवलेंथ क्या है कांस्टेंट रहेगी, और दी गई जो दूरी रहेगी तो उससे ऑब्जेक्ट की जोन प्लेट की डिस्टेंस भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि एक ए क्या है ऑब्जेक्ट से जोन प्लेट की डिस्टेंस, और ये क्या है ये इस पॉइंट से टी की डिस्टेंस, तो ए और बी भी दोनों क्या है कांस्टेंट है दिए गए पॉइंट के लिए, तो ए बी भी कांस्टेंट है, लैम्डा भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू ए बी अपान ए प्लस बी इंटू लैम्डा ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ये कांस्टेंट हो जाएगा तो मान लेते हैं RN² इज इक्वल टू, अगर इसको कांस्टेंट को हम के मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा n, लिख लेते हैं वेयर के इज क्या है AB अपान A प्लस बी इंटू लैम्डा, हमने इस पूरे कांस्टेंट वैल्यू को के मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RN इज इक्वल टू अंडर रूट में n, ठीक है, और यहाँ पे k, ठीक है, अंडर रूट में सॉरी k और n हो जाएगा, ठीक है। तो RN इज इक्वल टू, यहाँ पे कह सकते हैं n और यहाँ पे कह सकते हैं k, तो RN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, और प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाएंगे तो यहाँ पे k आ जाएगा, यानी कि हमें यही प्रूफ करना था कि RN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट n, यानी कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि रेडियस